अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक खैर से और मजे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड अनदर वीडियो। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर बैक ऑन यूट्यूब। और आते सारी आप लोग भी बोलते होंगे कि आया है तो कैसी मनहूस खबर लेके आया है। खैर थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आज का ब्लॉग किस बारे में। आज का ब्लॉग उसी बारे में जिस दिन का हम में से किसी को इंतज़ार नहीं होता। और आज का ब्लॉग है कि हमारी मार्केट्स हो चुकी है सोल्ड। शी इज़ अभी तो हमारे साथ ही बट थोड़ी देर में हमारे साथ नहीं होगी। बंदा क्या ही बोले यार। बात वो नहीं है कि बंदा गाड़ी से बोर हो जाता है, बात ये बंदा कंटेंट नहीं छोड़ सकता। आप लोगों को पता है कितना टाइम हो गया, हमें ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए ब्लॉग छोड़े हुए और कुछ था भी नहीं लाइफ में करने को। फ्री चल रहे थे ना, प्रोजेक्ट्स था कोई, समझो गाड़ियों से दूर ही हो गए थे और ये सारे भी कंप्लीट हो गए थे। तो बंदा क्या ही करता। खैर वो जो हमें सुकून है ना वो राज नहीं आ रहा था, तो हमने बोला नहीं हमें करनी ख्वारी, कुछ तो करना पड़ेगा। सीन कुछ ऐसा है कि सेल हो चुकी है मार्केट, हमने इसकी ऐड लगाई थी कुछ टाइम पहले। तो एक भाई इंटरेस्टेड से कराची से, उन्होंने आए रात को, उन्होंने सारी गाड़ी चेक की है, उनको समझ आई गाड़ी, डॉक्यूमेंट चेक किए, देन उन्होंने रात को हमें जो टोकन है वो सेंड कर दिया। और इसी के साथ फिर जो हमारी मार्केट्स है वो हो चुकी है पढ़ाई। अब सीन ये है कि भाई जो है टाइम हो रहा है अभी 12:15 का टाइम हो रहा है और भाई ने बोला वो 1-2 बजे तक आएंगे। तो मैंने बोला इससे पहले क्यों ना कुछ बातें कर लें, जो 1 साल पूरा हमने इस गाड़ी के साथ बिताया है। बाय द वे जो नहीं जानते, 1 मार्च 2025 में जो पहला रोज़ा था 2025 का, तब हमने एक गाड़ी ली थी। उसकी रात मतलब सहरी थी पहले रोज़े की, तब हमने ये गाड़ी उठाई थी लाहौर से। और आज है 26 फ़रवरी और तकरीबन कोई 8 या 9 रोज़ा है। तो समझो पूरा 1 साल हमने गाड़ी रखी, पूरा 1 साल। और 1 साल का मैं अगर आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दूं, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी गाड़ी है तो मैं अच्छा बोलूँगा, खैर ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। तो मार्क एक्स ऐसी गाड़ी है, एक मिनट ये बात सुन लो, एक मार्क एक्स और एक रिबॉन जो 8 जनरेशन है, ये दो वाहिद ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनसे बंदा कभी बोर नहीं होगा। बात तो सही है। इतना मर्जी आप इसको चलाओ, जो करना करो, ये गाड़ियाँ, ये दोनों गाड़ियों से बोर नहीं होता। बाकी गाड़ियों से बंदा बोर हो जाता है और काफ़ी अच्छी है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोग जो लगता है वो बता देना। मुझे ऐसा लगता है और काफ़ी लोगों को ऐसा लगता भी है कि मार्केट्स और रिबॉन से बंदा कभी बोर नहीं होता। ये गाड़ियाँ बोर करने वाली चीज़ ही नहीं है। मार्केट्स तो चलो समझ आती है, रिबॉन में कुछ है जो वो आपको बोर नहीं करती। खैर बहरहाल सीन ये कि मैंने बोला गाड़ी आप लोगों को एक बार एक नज़र दोबारा से दिखा दूं कि हमने एज इट इज़ तो नहीं रखी। खैर लास्ट टाइम जब हमने ब्लॉग बनाया था उसके बाद से हमने छोटे मोटे गाड़ी में चेंजेस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जो आप लोग अगर आवाज़ आ पा रही है आप लोगों को, तो गाड़ी काफ़ी सुन हुई है, जिसका मतलब कि गाड़ी के जो पिछले रेजोनेटर्स थे वो हमने इंस्टॉल किए हैं इसमें। जेन्युइन ओरिजिनल हमने इसकी पाइपिंग सारी मंगवाई है। वो हमने उसमें से जो जस्ट इसके जो एंड वाले जो रेजोनेटर होते हैं 2, जिनको ढोलकिया कहते हैं लोग, वो हमने इंस्टॉल कर दिए, जिसकी वजह से गाड़ी का साउंड काफ़ी हद तक सुन हो गया। अब उसकी वजह ये है कि लॉन्ग पे जानी होती गाड़ी, स्ट्रेट पाइप था, स्ट्रेट पाइप का शौक भी पूरा कर लिया। तो हमने बोला चलो सुनने। और पर्सनली बताऊं तो इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है सुकून से चलाने में। जो स्ट्रेट पाइप है ना उसमें पता आवाज़ रहता है, पता नहीं क्यों बहुत लाउड हो जाता है। जो मार के सकते हैं उनको पता है 4G और 3G और 2G बहुत लाउड हो जाता है स्ट्रेट पाइप में। ऊपर स्ट्रेट पाइप में सीधा जा रहा होता है, नो रेजोनेटर्स, तो बहुत लाउड हो जाता है। खैर एक तो हमने इसके रेजोनेटर लगा दिए मेन, उसके बाद बैक से आए तो बैक में इस बार हमने इसको थोड़ा ब्लैक का टच दिया था, जिसमें इसका हमने स्पॉयलर ब्लैक कर दिया था। इसकी लावा लाइट्स का जो रिवर्स वाला पार्ट होता है वाइट वाला, उसको हमने स्मोक किया था, रूज पूरा ब्लैक किया था। बैक से इतना ही। फ्रंट पे आए तो फ्रंट पे हमने इसका नया टेंट करवाया है,
जो कि ब्लूइश टिंट है। जो मैंने इंस्टा फॉलो करते हैं उनको तो काफ़ी टाइम पहले पता चल गया, मैं रूटीन से उधर तो एक्टिव था, यूट्यूब में थोड़ा एक्टिव था। अब आप बोलोगे इन चीज़ों के तो ब्लॉग भी बना सकते थे। तो ये काम जो हुए थे ये हुए थे समझो किस्तों में। ये अगर एक ही ब्लॉग में सारे काम होते ना तो मैं ज़रूर बनाता। अब आपको पता है एक बार बंदा जब हट जाए फिर सुस्ती हो जाती है। अगले इसके हमने टेंट कराए, उसके बाद जो इसके साइड में रहे वो हमने ब्लैक कर दिया, करके थोड़ा ब्लैक का टच दिया। खैर ब्लैक किए नहीं, ये हमने ब्लैक ही मंगवाए थे। असल में हुआ क्या कि हमारा जो एक साइड मिरर है लेफ़्ट साइड का वो टूट गया था और वो रिपेयर होने की हालत में था, तो हमने एक नया मंगवा लिया और ब्लैक ही है और ब्लैक ही लगाते हो। और ये छोटी मोटी जो न्यू लुक है गाड़ी काफ़ी सूट भी कर रही है। खैर बात करें पर्सनल रिव्यू के बारे में तो 1 साल हो चुका है और 1 साल और इससे ही पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी मार्केट्स ओन कर चुके हैं। तो मार्केट से पर्स जो लेना चाह रहे जिनकी फ़र्स्ट टाइम है, सोच रहे हैं कि लूँ ना लूँ, फैमिली के साथ जाने के काबिल है ये गाड़ी कि नहीं, तो सबसे पहले बताता चलूँ जिस प्राइस रेंज आप इट्स डिपेंड ऑन योर रेंज कि आप गाड़ी किस रेंज में ढूंढ रहे हो, तो उस हिसाब से आपको उस कंडीशन में गाड़ी मिलेगी। मार्केट शुरू होती है 35 लाख से लेके और ये जाती 50-50 60-60 लाख है। वो डिपेंड करता है कि वो पैकेज कौन सा है, उसमें मॉडल कौन सा है। खैर ये जो स्पेसिफिक वेरिएंट है 250G प्रीमियम जिसे आपको पुश स्टार्ट मिल जाएगा। खैर इस वाले में ट्रैक्शन नहीं है लेकिन कुछ में आपको ट्रैक्शन भी मिल जाएगा और ये मूनलाइट मिल जाएगी। ये अप्रॉक्सीमेटली यू कैन गेट दिस कार स्पेशली दिस पैकेज अराउंड 40 to 43-45 मैक्सिमम, दैट्स इट। उसके बाद 300 शुरू हो जाएगी, 300 पे चले जाओ अगर आपकी ज़्यादा रेंज है तो। और गाड़ी ये कि गाड़ी लेना साफ़ सुथरी, और वही बात के ख्वारी वाली कि आप फैमिली के साथ हो, आपने गाड़ी ऐसे लेनी जिसमें ख्वार ना हो। देखो ये मार्क एक्स है, ये चीज़ें टोयोटा है, ये कहीं नहीं जाती। 4GR 3GR 2GR इनको जितना आप मैं कह रहा हूँ मनो इतना इनको जितना इनको रगड़ सकते हो रगड़ो, ये गाड़ियाँ कहीं नहीं जाती। बाहर से हो सकता है लेकिन इंजन वाइज सस्पेंशन गियर ये इन गाड़ियों में कहीं नहीं जाता। जिनको पता है जो मैं पहले ही मार्केट ओन कर चुका हूँ, उन गाड़ियों को हम चाइना बॉर्डर तक लेके गए हैं और जैसे गई थी वैसे ही आई हैं। और बात करें एवरेज की, खैर इन गाड़ियों में वैसे एवरेज देखी तो नहीं जाती, लेकिन जो आजकल के नए हजरात हैं जो एवरेज का जिनको होता है कि ये गाड़ी कितनी एवरेज करती है, कितना पेट्रोल खाती है। मेरे 4GR है 2500, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सिटी में ये गाड़ी करती है सिटी में करेगी ये तकरीबन आपको देगी 8, 9, 9.5 दैट्स इट। कभी कभार 10 भी दे देगी, इट्स डिपेंड ऑन योर सिटी और आपके फुट पे भी डिपेंड करता है कि आप हल्के पाँव से चलाते हो या आपको पाँव थोड़ा भारी है। खैर लॉन्ग पे बात करें क्योंकि ये बड़ा इंजन है तो बड़ा इंजन लॉन्ग पे ज़्यादा अच्छी एवरेज देता है। अभी जैसे कि मैं इस्लामाबाद होके आया था तो सादे पेट्रोल पे इसने एवरेज दी थी समझो 13.5 तक, तो ये गाड़ी की एवरेज गई थी। ऑन समझो स्पीड होगी 140 160 लगातार नॉन स्टॉप। ठीक है, तो एवरेज के मामले में ऐसे इन गाड़ी में देखी नहीं जाती, लेकिन जिनको होगा तो उनका भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये गाड़ी एवरेज कितनी देती है। आज भी ये गाड़ी किसी भी एंगल से पुरानी नहीं लगती, ये नई गाड़ियों से भी बेहतर लगती है। और इस प्राइस ब्रैकेट में आपको V6 फैमिली कार सेडान जिसमें आप अपना शौक भी पूरा कर सकते हो, रियर व्हील इतने मिले तो आपको और क्या चाहिए। लोग भागते हैं इन चीज़ों से, पुरानी गाड़ियाँ ये कर देगी वो कर देगी। भाई सारा डिपेंड करता है आपकी केयर पे कि आप गाड़ी की केयर किस तरह करते हो, आप गाड़ी किस तरह की लेते हो। लोग डरना शुरू हो रहे थे कि ये बाद में काम निकाले, वो भाई कहीं नहीं जाती। नई नई गाड़ियाँ बिखर जाती हैं। ऑल्टो कहाँ तक पहुँच गई, 35 लाख की तो ऑल्टो पहुँच गई है। बंदा थोड़े पैसे और डाल के ऊपर मार्केट्स ले ले। बस ये लोगों को एक बना हुआ है लोगों का माइंड सेट एवरेज वाला के एवरेज निकालेगी जी, बस बंदा क्या बोले। अब बाकी सीन ये है कि भाई आने वाले होंगे और एक बार आप लोगों को मैंने बोला गाड़ी का दोबारा से दीदार भी करा दें, तो बस। बाकी बात करें नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, तो मैंने बोला एक डिस्क्लेमर दे दूं पहले कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा मेन प्रोजेक्ट होगा उसको आने में लगेगा थोड़ा टाइम, तो उसके लिए हमें थोड़ा लेना पड़ेगा ब्रेक। लेकिन ब्रेक ही फुल वाला ब्रेक नहीं, उसके बीच में शायद आप लोगों को 2-3 प्रोजेक्ट अलग दिखें, छोटे मोटे प्रोजेक्ट होंगे। मैं ये नहीं कोशिश करूँगा कि 2-3 प्रोजेक्ट करूँ, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट होगा उसको आने में थोड़ा टाइम होगा।
उस मेन प्रोजेक्ट को थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी उसके बीच में ये होगा कि 2-3 प्रोजेक्ट हम करेंगे। अब वो 2-3 प्रोजेक्ट में से कौन सी गाड़ी होंगी, अब आप लोग का सजेशन दो और हम लोग भी अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि क्या करना है। टाइम होने वाला है, भाई आने वाले हैं, मैं भी सुबह सुबह उठ गया ब्लॉग के लिए। अभी ये चलते हैं, चलो। A few moments later. ले जी बॉयस, शाम हो गई है, रोज़ा हमने खोल लिया है, भाई से बात हो गई है, भाई आ रहे हैं गाड़ी को पिक करने और हम भी आ गए एक बार इसको लास्ट टाइम देखने, जो भी इसके साथ 1 साल की आदत थी। बस ये भाई का वेट करते हैं, इसको टाटा बाय बाय करते हैं। हाईवे पे कैसे चलेगी? हाईवे में तो कराची वाले में मसला करेगी, बाकी मोटरवे पे तो उठते जाएंगे। मार के इसी तरह चलाओ ना। वो तो पता है। वो सही है। साइलेंसर में ये बस ये देखना जालियां कंफर्म है ना। असल में ये भी हमने मंगवाए थे पिंडी से। ये भी हमने इस्लामाबाद से आके लगवाई है, क्या इसकी। मैं आपको सुबह अभी आपको चेक करवा देते हैं, आप कंफर्म कर लें अपना। नहीं, शक्ल आनी चाहिए भाई। आनी, हाँ रिव्यू भी लेंगे भाई से। अंदाजा कितना अर्सा रखोगे? ये नहीं काउंट किया मैंने, ये बायोमेट्रिक है, ठीक है। 25 पेपर, 1 बुक, 2 बुके। बड़ी मेहरबानी, गैरेज बंद करो। लो जी, एक बार फिर से हम और हमारी ईके अकेली हो गई है, लेकिन ये कहीं नहीं जाती, सब छोड़ के चली जाती है, ये कहीं नहीं जाती। ये हमारे अच्छे और बुरे वक्त की सबकी साथी है। बहरहाल इसके भी छोटे छोटे काम होने वाले हैं। एक तो ये कि इसका ये डोर हैंडल टूट गया था, तो हमने नया मंगवाया था, ये पेंट होना है। ये डोर हैंडल का बड़ा इसका यार रोल है। ये इस जब से हमने गाड़ी ली है ना, इसको 5 साल से ज़्यादा हमारे पास होने वाला है। ये अब तक 4 इसके डोर हैंडल ये चेंज हो चुके, कभी वो वाला टूट जाए, कभी वो वाला, कभी वो वाला, अब उसकी बारी थी। खैर एक तो वो हो गया, और एक मैं दिखाता हूँ। अभी जो आप ट्रंक सेटअप देख रहे हो, इसकी थोड़ी हालत होगी, इसको सेट करना है। बाय द वे हमने इसके साउंड सिस्टम थोड़ा चेंजिंग किया है। एक तो हमने इसमें ये नया एम्प डाला है, नया सबवूफर डाला है, इसके बैक में 2 स्पीकर चेंज किए हैं। तकरीबन कोई 1.5-2 लाख का खर्चा हमने इसके अभी साउंड सिस्टम में किया है। और गाड़ी का साउंड जो है काफ़ी एलवेल हो गया। खैर 10 लाख वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल जाते, ठीक है। छोटे मोटे काम है इसके जो वक्त के साथ चलते रहेंगे। बाकी इसी के साथ ये सीरीज़ और ये व्लॉग होता है ख़त्म। अगर आपको ये सीरीज़ और ये व्लॉग पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे लो, चैनल सब्सक्राइब करो, इंस्टा फॉलो कर लेना, आईडी मेरी यहाँ आ रही होगी। बस अब यही कह सकते हैं कि इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएंगे उनकी अच्छी की उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह इससे अच्छी आएगी। क्या पता आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट 2GR या 3GR देखने मिल जाए, कुछ पता नहीं, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, वो बाद में आपको पता चल ही जाएगा। अभी के लिए वीडियो करते हैं एंड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।